हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और इससे कम दो बहुविकल्पी प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले के समस्त वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप देख पाओगे। हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के अंतर्गत आने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या है, वर्ग के अंतर्गत आने वाले वृत्त। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्ग है। सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं और वर्ग के अंतर्गत आने वाला वृत्त, ये मान लेते हैं कि ये क्या है, वर्ग है। इसके अंतर्गत जो भी वृत्त आ रहा है ये चारों भुजाओं से स्पर्श करेगा और इसकी चारों भुजाएं जो दी हैं वर्ग की, ये 10 सेंटीमीटर है। यानी ये वाली कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर दी। इसका मतलब क्या है कि ये वृत्त का केंद्र यहाँ से इतनी दूरी, यानी वृत्त की जो त्रिज्या होगी इस भुजा की क्या होगी, आधी होगी। यानी हम कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या होगी। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू को हम पाई ही लिख लेते हैं और आर की जगह पर 5 लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर लगा देते हैं। तो पाई का तो पाई हो गया और 5 का 25 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यह हमारा आंसर हो जाएगा, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। यानी ऑप्शन संख्या 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का व्यास 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है वृत्त का व्यास कितना बढ़ा दिया जाए, 40%। तो हम यहाँ पर व्यास जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या को हम r मान लेते हैं और जो व्यास होता है उसका कितना होता है, d/2। d क्या होता है, व्यास। व्यास का 2 बटे होता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं व्यास जो दिया है 40% बढ़ाना, तो d को हम 40% बढ़ाएंगे। यहाँ पर दिया है r हम पहले माने हैं, इसको r1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी यह बताना है। तो हम ये पहला मान लेते हैं वृत्त है जिसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, अगर a निकालें तो क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर, या फिर इसको हम लिखें तो पाई लिख सकते हैं, r1 की जगह पर d/2 लिख सकते हैं और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। यानी पाई d का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर अब कह रहा है व्यास में 40% वृद्धि कर दी जाए तो हम r2 लिख लेते हैं त्रिज्या, और जिसमें हम क्या करते हैं, d/2 जो दिया था इसमें 40% की वृद्धि, यानी पहले 100 था तो अब 100 में 40 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 140, और बटे में 100 कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 2 सती 14। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7d/10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 40% जब वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7d/10 हो जाएगा। अगर हम इससे क्षेत्रफल निकालें, a बराबर निकालें, इसको a1 मान लेते हैं, इसको a2 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, पाई लिखेंगे, r2 स्क्वायर लिखेंगे, तो इसका जब स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई 7d/10 का हम स्क्वायर कर लेंगे। तो आंसर क्या आएगा, पाई 7 सती 49 d का स्क्वायर और बटे में 10 धाम 100 हो जाएगा। यहाँ पर 49, ये पाई भी दिया हुआ है, पाई 49d स्क्वायर बाई 100, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा बढ़े हुए वृत्त का, यानी जो भी क्षेत्रफल बढ़ा है। तो अब हमको चाहिए क्या, इसमें वृद्धि चाहिए। तो हमें सबसे पहले वृद्धि निकालनी, कितनी वृद्धि हुई है।
तो हम यहाँ पर वृद्धि निकाल लेते हैं। सबसे पहले वृद्धि निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि दूसरी जो वैल्यू दी है यानी जो भी हमारे पास आई है उससे हम घटा लेते हैं पहले वाले को, पहले वाले का क्षेत्रफल यानी 49 लिख लेंगे, पाई लिख लेंगे और डी का स्क्वायर कर लेंगे बटे 100 कर लेंगे माइनस ये वाला पाई, आप जैसा चाहो वैसा पाई बना सकते हो, पाई डी स्क्वायर और पूरे के बटे में 4 कर लेंगे। यहाँ पर 100 है तो 25 से ऊपर नीचे गुणा करवा लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, हर बराबर हो जाएंगे तो नीचे जो है 25 चक्कू 100 हो जाएगा। यह 49 से हम 25 निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे 24 पाई डी स्क्वायर, ये हमारा वृद्धि वाला आ गया। अब हमें जो है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में वो निकालना हो। प्रतिशत वृद्धि यानी प्रतिशत, यहाँ पर वृद्धि लिख लेते हैं, क्षेत्रफल में कितनी हुई है तो ये हमें निकालना। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, ये जितनी वैल्यू घटाने पर आई है यानी 24 पाई डी का स्क्वायर बटे 100 और गुणा लगाएंगे तो हम परसेंटेज वाला 100 लिखेंगे और पूरे के बटे में जो पहले वाली वैल्यू थी यानी पहले वाली पाई डी का स्क्वायर था, इसको लिख लेते हैं पाई डी स्क्वायर बटे 4 था, ये 4 लिख लेते हैं। इससे ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर ये पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर कट जाएगा और 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा यानी 24 की गुणा 4 से हो जाएगी तो 24 चक्कू कितना हो जाएगा, 96। यानी यहाँ पर प्रतिशत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 96% की। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर जो है सही है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो पाई के पदों में उनके परिमाप का अनुपात लिखना है। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और भुजा को हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। तो हम ए स्क्वायर यानी वृत्त का ये जो दिया था वर्ग का क्षेत्रफल, इसका हो गया ए स्क्वायर और वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर है। स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा यानी ए बराबर पाई आर स्क्वायर पर अंडर रूट लगाएंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, पाई लिख लेंगे, यहाँ पर पाई पर अंडर रूट हो जाएगा और आर फ्री हो जाएगा यानी ये की वैल्यू हो गई। फिर यहाँ पर देखोगे कहा है कि पाई के पदों में जो है परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा लिखते हैं और दूसरा जो होता है उसका परिमाप 2 पाई आर होता है तो 2 पाई आर लिख लेते हैं यानी 2 पाई आर। यहाँ पर 4 गुणे भुजा कितना दिया है, भुजा है पाई अंडर रूट का है और इनटू हम आर लिख लेते हैं, अनुपात लगाएंगे 2 पाई आर ऐसे ही लिख लेंगे, आर से आर कट जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 पाई हो जाएगा और अनुपात 1 पाई ये हो जाएगा। यानी इतना अगर हम काटेंगे तो इतना आएगा, अगर इससे हम पाई से इसको काट दें तो ये अंडर रूट में पाई यहाँ पर बच जाएगा यानी 2 अनुपात अंडर रूट पाई, यह हमारा जो है आंसर होगा 2 अनुपात अंडर रूट पाई। तो यहाँ पर आंसर जो आ रहा है 2 अनुपात अंडर रूट पाई। यहाँ पर 2 अनुपात अंडर रूट पाई किसी की वैल्यू नहीं है अर्थात इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन जो है सही होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है एक कार के 2 वाइपर जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं, प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई आर है, 120 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं, प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल। तो जो ये साफ करेंगे ये कुछ इस प्रकार जो है दोनों वाइपर साफ करते हैं तो यहाँ पर घूम कितना है 120 डिग्री। तो हम अगर क्षेत्रफल की बात करें कि कितने डिग्री साफ करेंगे तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर से लगाएंगे। थीटा कितना है 120 बटे 360 लिख लेंगे गुणा पाई आर स्क्वायर ये जो है लिख लेंगे। तो 120 दिया हुआ है, 120 बटे 360 इससे काट देंगे 120 या कम 120 और 12 3 36 यानी 3 आ जाएगा। यहाँ पर 1 बटे 3 आ रहा लेकिन यहाँ पर 2 वाइपर हैं तो इसकी गुणा 2 से करवा देंगे यानी 2 1 कम 2 तो 2 बटे 3 पाई आर स्क्वायर, यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा 2 बटा 3 पाई आर स्क्वायर यानी ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर जो है सही है क्वेश्चन नंबर 4 का।
अगला दिया है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, यह जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या कह रहा 10% घटा दी जाए, तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी ही r है और दूसरे की जब हम 10% घटा देते हैं यानी r गुणे 90/100 हो जाएगी। यह त्रिज्या जो है दूसरे वृत्त की है, क्योंकि 10% घटा देंगे 100 से 90/100 हो जाएगा, 0 से 0 काट लेंगे यानी 9r/10 हो जाएगा। यह त्रिज्या दूसरे वाले वृत्त की। तो r1 बराबर हम r मान लेते हैं और r2 बराबर इतना मान लेते हैं, 9/10 मान लेते हैं। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर जो है कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में, यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, तो इसके अकॉर्डिंग क्षेत्रफल A1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो पाई A1 A2 लिखेंगे, पाई r2 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई लिख लेंगे, r2 की जगह पर 9r/10 लिख लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी पाई हो जाएगा 9 9 81 r स्क्वायर और बटे में 10 धाम 100 हो जाएगा। ये जो है क्षेत्रफल इसका आ गया दूसरे वाले का। अब हमको करना क्या है, इसमें जो है निकालना है क्षेत्रफल में जो है वृद्धि कितनी हुई है। तो हम सबसे पहले वृद्धि निकाल लेते हैं कितनी हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई r स्क्वायर माइनस 81 लिख लेंगे, ये पाई इधर लिख लेंगे, पाई r स्क्वायर बटे 100। तो 100 की गुणा हम करवाएंगे, 100 एकम 100, 100 से 81 घटाएंगे तो 19 पाई r स्क्वायर हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। अब हमको निकालना है वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि में जो है कितने प्रतिशत हुई है वृद्धि या फिर कमी हुई है, कितने प्रतिशत कमी हुई है। तो यहाँ पर कमी कह रहा है क्योंकि ये जो है इससे घटाना था, यहाँ पर कमी हुई है क्योंकि घटा दी जाए तो कमी पूछ रहा है। यहाँ पर हम वृद्धि की जगह पर क्या लिखेंगे, कमी। कमी, यहाँ पर कमी लिखेंगे और कमी प्रतिशत बराबर ये टोटल जो वैल्यू आई है यानी 19 पाई r स्क्वायर बटे 100 ये लिखेंगे और गुणे में फिर से 100 लिखेंगे और पूरे के बटे में जो वैल्यू हमारी पाई r स्क्वायर थी वो लिख लेंगे पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर। इससे ये वाला कट जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा, यानी यहाँ पर 19% की जो है क्या आएगी, कमी आ जाएगी। यानी ऑप्शन संख्या सी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, सबसे पहले r त्रिज्या का क्या दिया है, अर्धवृत्त दिया है। यहाँ पर हम जो है एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार जो है अर्धवृत्त है, यहाँ पर ये अर्धवृत्त बना लेते हैं और इसमें कह रहा है कि सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कुछ इस प्रकार जो है त्रिभुज बनेगा। ये वाला त्रिभुज है, इसका जो है हमें क्या बताना, क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर ये वाली भुजा यहाँ जैसे सेंटर होता है अर्धवृत्त का है, ये वाली सीधे अगर जो खींचेंगे तो ये भी जो है r ही होगी क्योंकि त्रिज्या दी है, ये भी r है, ये भी r है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, सबसे पहले जो है हम लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, 1/2 आधार गुणे लंब होता है। यहाँ पर देखोगे कि 1/2 लिख लिया, आधार कितना है r और r मिलकर कितने हो जाएंगे, 2r हो जाएंगे और लंब कितना दिया है, r दिया है तो r लिख लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा यानी r स्क्वायर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, उस वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल 16 तथा 12 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये दोनों 16 और 12 क्या दिए हैं, यहाँ पर व्यास दिए हैं। अगर पहले वृत्त का व्यास 16 है, दूसरे का 12 है। अगर हम इनकी जो है यहाँ पर त्रिज्याएं निकाल लें, r1 बराबर निकालेंगे तो 16/2 करेंगे और r2 बराबर निकालेंगे तो 12/2 करेंगे। 2 से काटेंगे 2 6 12 यानी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 8 16 यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 8 और 6 सेंटीमीटर जो है इनकी त्रिज्याएं आ गई। अब कह रहा है इन दोनों के वृत्तों का क्षेत्रफल का योग जो है और बड़े वाले क्षेत्रफल के बराबर है, यानी हम जो है
पहले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि जो दिया हुआ है यहाँ पर जिसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है पहला, तो ये तो पहले वाले का होगा, ये दूसरे वाले का, और टोटल के बराबर है। तो टोटल का हम मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है और इसके बराबर में पाई लिख लेते हैं r1 का स्क्वायर प्लस पाई लिख लेते हैं r2 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे पाई जो है कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे। r1 कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर प्लस फिर से r2 कितना है 6, 6 का स्क्वायर कर लेंगे और बराबर पाई आर स्क्वायर कर लेंगे। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 8 टाइम 64, 6 छाक 36, दोनों को जोड़ेंगे 100। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो 100 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, यानी आर बराबर 10 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या जो है हो जाएगी। यहाँ पर कहा क्या है, उस वृत्त का जो है व्यास ज्ञात करना है। तो त्रिज्या 10 आ गई, यानी व्यास d बराबर 2r के बराबर होता है। तो 2 गुणे 10 कर देंगे और 10 दूना कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर जो है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, लिखा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी परिधि जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर व्यास वाले, ये दोनों पहले का व्यास है, ये दूसरे का व्यास है। और ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम करना है, यहाँ पर 2 पाई r लिखना है, यहाँ पर 2 पाई r1, यहाँ पर 2 पाई r2, क्योंकि हमको जो है यहाँ पर परिधि दे रखे है तो इसलिए हमको जो है ये करना है। और इसमें जो r की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा, क्योंकि हमसे त्रिज्या पूछ रहा है यहाँ पर। तो हमको बिल्कुल सेम फार्मूला लगाना है। सबसे पहले इसको जो है पर ये व्यास दिए इनको डिवाइड कर लेंगे और फार्मूला क्या लगाएंगे, 2 पाई r बराबर 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। हम यहाँ पर कॉमन क्या ले लेंगे, देखो 2 पाई जो है कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दो उधर भी है, यहाँ पर तो ही है और इसमें भी है, इसमें भी, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन लेंगे 2 पाई। तो r1 प्लस r2 आ जाएगा, यानी 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। r बराबर r1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 से भाग करेंगे, इसको भी 2 से भाग करेंगे 18, दूसरा 10 आ जाएगा। 18 और 10 कितना होता है 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो व्यास ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है आपको क्या बताना है, व्यास जो है बताना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू को जो है रख लेते हैं और फिर जो है फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले वृत्त के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, वो भी अर्धवृत्ताकार दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला क्या होता है हम लिख लेते हैं। r ब्रैकेट में क्या होता है पाई होता है प्लस 2, ये जो है अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है, और जिसमें वैल्यू कितनी दी है 36 दी हुई है, तो इसको हम इक्वल में रख लेंगे। इसका वैसे फार्मूला ओपन करें तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये r दिया हुआ है, ये क्या है r है, r यानी पाई r हो जाएगा और प्लस 2r हो जाएगा अगर हम इसको ओपन करें। अगर हम ऐसे ही लिख लें, देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू दी नहीं, डायरेक्टली परिमाप दिया है, तो हम ऐसे ही रखेंगे और पाई की वैल्यू की जगह पर 22/7 रख लेंगे, प्लस 2 ऐड करेंगे और बराबर 36 लिख देंगे। इसको वैसे कैसे लिखा जा सकता है, r पाई प्लस 2r, ये जो है फार्मूला होता है अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप का। ये जो है हम फार्मूला लगाएंगे, 7 दूनी 14, 14 और 22 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी r गुणे 36/7 हो जाएगा और बराबर 36 लिख लेंगे। 36 से 36 कट जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर जो है आ गया। अब इसका व्यास चाहिए तो व्यास 2 गुना होता है, 2 से गुणा करवा देंगे तो 2 दूनी 7 14 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर जो है सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। तो एक घड़ी सबसे पहले 60 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, अगर बात करें 5 मिनट में तो 360 गुणे 5 हो जाएगा और बटे में 60, 60 से काटेंगे तो 6 छाक 36, 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री का जो है यह कोण जो है बनाएगी 5 मिनट में। तो हम यहाँ पर जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 10 में
थीटा बटे 360 होता है जब क्षेत्रफल निकालते हैं, थीटा की जगह पर 30 रखना है और पूरे के बटे में 360 गुणे पाई लिख लेंगे और आर स्क्वायर लिख लेंगे। आर की वैल्यू नहीं दी हुई है तो ऐसे ही लिख लेंगे। 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 12 जो है हमारा आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 12। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर जो है सही है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले 60 मिनट में कितने डिग्री घूमती है 360, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो यहाँ 360 बटे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी 6 छाक 36, तो 6 डिग्री जो है घूमेगी। क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या लिखते हैं क्षेत्रफल में, थीटा बटे 360 यानी थीटा 6 डिग्री दिया हुआ है बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, जो सुई की लंबाई होगी वही त्रिज्या होगी, यानी यहाँ पर हम पाई का मान 22/7 रख लेंगे और गुणा लगाएंगे 14 लिख लेंगे, गुणे 14 क्योंकि आर स्क्वायर दिया है। 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, 6 से काटेंगे 6 छाक 36 60 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 कम 2 तो 15 आ जाएगा। यानी हमको ऊपर गुणा करवानी 14 और 11 की, तो 11 का 4 से गुणा 11 चौक 44, 11 कम 11 4 15 हो जाएगा बटे 15 करेंगे तो ये जो है वैल्यू 10 पॉइंट के लगभग आएगी। 10 पॉइंट यहाँ पर देखो भाग करेंगे 15 कम 15 जीरो लिख लेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 40 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी 2 6 वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर सही है क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कोण 60 डिग्री दिया। तो यहाँ पर जो हमने फार्मूला थीटा बटे 360 तो यहाँ 60 डिग्री रखना है बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पर पाई रख लेना है और आर की जगह पर 12 रखना है। तो 12 गुणे 12 काट फिर कर दोगे और जो भी आंसर आएगा उसे क्वेश्चन नंबर 12 लिखकर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, त्रिज्या आर के एक वृत्त के थीटा वाले त्रिज्यखंड के साथ संगत चाप की लंबाई जो है यहाँ पर जो है बतानी है। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है क्या बताना है, संगत चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई को हम कुछ भी लिख लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। चाप की लंबाई एक्स बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 लिख लेते हैं और वैल्यू जो होती है 2 पाई आर के जो है बराबर होती है। तो यहाँ पर थीटा बटे 360 2 पाई आर, यहाँ पर डायरेक्टली सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है यहाँ पर कि त्रिज्यखंड OAB का परिमाप ज्ञात करना है। OAB ये त्रिज्यखंड जो दिया है इसका परिमाप चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, थीटा बटे 360 ये फार्मूला होता है परिमाप का। अगर फार्मूला लिखें तो लिखेंगे थीटा बटे 360 और इसके साथ में गुणे में क्या लिखते हैं 2 पाई आर, ये पूरे वृत्त का होता है। तो ये त्रिज्यखंड दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर हम 2r जो है ऐड कर देते हैं क्योंकि ये दोनों r हैं, ये भी r है। यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, थीटा की कितनी है 60 डिग्री बटे में 360 रख लेंगे और गुणे में 2, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और प्लस गुणा लगाएंगे, r की वैल्यू 7 है तो 7 रख लेंगे यहाँ पर दिया हुआ है और 2r यानी 2 गुणे r की वैल्यू 7 रख लेंगे। ये सारे गुणे में है तो 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 छाक 36 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, यहाँ पर जो है बटे में 3 आ गया यानी 22/3 लिख लेंगे प्लस 2 सती 14, इसको जोड़ेंगे तो 14 3 42, 42 में 22 अगर हम जोड़ दें तो 64 हो जाएगा। 64/3 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या ए जो है यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 1909 सेंटीमीटर हैं, उस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यह कथन बताना है कि सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ पर जो है हमको करना क्या है, सबसे पहले हम जो है फार्मूला लगा लेते हैं 2 पाई आर बराबर 2 पाई R1 क्योंकि परिधि कहा है, दूसरे का हम फिर से 2 पाई R2 रख देंगे। तो यहाँ पर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है R की,
तो r लिख लेंगे, क्योंकि 2r दोनों में है तो इधर कॉमन हो जाएगा, इधर कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। 28 बराबर r1 कितना दिया है 19 प्लस 9 जोड़ लेंगे, 28 आ रहा 19 9। इसका मतलब क्या है, यह कथन जो है सत्य है। 15 नंबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है यहाँ पर कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके परिमाप का 2 गुना है तो वृत्त की परिधि बताना है, क्या होगी। तो सबसे पहले दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसके परिमाप क्या 2 गुना है, यानी 2 गुणे परिमाप लिख लेते हैं वृत्त का, 2 पाई आर होता है। पाई से जो है हम पाई काट देंगे, एक आर से एक आर कट जाएगा, यानी आर बराबर 4 जो है यहाँ पर वैल्यू जो है आ जाएगी। अब कह रहा है वृत्त की परिधि बताना है, फिर से फार्मूला 2 पाई आर लगाएंगे तो 2 गुणे पाई लिख लेंगे, क्योंकि पाई के पदों में वैल्यू है, और आर का मान 4 है तो 4 लिख लेंगे, 4 दूना 8 पाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर सही है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को एक वर्ग के अंतर्गत बनाया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक जो है क्या दिया है, वृत्त दिया है। तो हम यहाँ पर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं, और ये वर्ग के अंतर्गत बनाया गया है, यानी इसके चारों ओर क्या है, वर्ग है। तो ऐसे जो है हम वर्गाकार लाइन खींच लेते हैं, जो यहाँ से जो है ऐसे कुछ निकलेगी। अब इसकी जो त्रिज्या दी है, यानी ऐसे अगर जो हम मिलाएं तो यहाँ से ये जो दिया हुआ है ये कितना हो जाएगा, टोटल जो है ये 8 है, ये भी 8 हो जाएगा, और ऐसे इधर भी खींचे तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 हो जाएगा, यानी विकर्ण जो होंगे 16 सेंटीमीटर के टोटल हो जाएंगे। यहाँ पर विकर्ण कितने हो जाएंगे, 16 सेंटीमीटर के। तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। सबसे पहले विकर्ण बराबर भुजा अंडर रूट 2 होता है। वर्ग का हम निकालें तो विकर्ण बराबर भुजा अंडर रूट 2। तो विकर्ण कितना है, 16 दिया हुआ है, एक विकर्ण जैसे नापेंगे तो 8 ये 16 हो गया, बराबर ये रूट 2 इसके बटे में आ जाएगा, ये भुजा आ गई हमारी। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे ए बराबर, तो भुजा स्क्वायर होता है, यानी 16 बटे रूट 2 और इसका स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, जो है वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला होता है। तो 16 का स्क्वायर 256 और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर जो है सही है क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 दिया, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वृत्त का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप यानी परिधि 2 पाई आर होता है, और बराबर किसके है, वर्ग के परिमाप के, यानी 4 गुणे भुजा होता है, वर्ग का परिमाप बराबर है। अगर हम इसको जो है काट दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ए मान लें अगर जो इसको हम भुजा को, वर्ग की भुजा को, तो ए बराबर ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, यानी पाई आर बटे 2 हो जाएगा, भुजा की वैल्यू हो जाएगी। फिर दिया है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, तो हम वृत्त का पहले लिख लेते हैं क्षेत्रफल, अनुपात लगा लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, यानी भुजा स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर अनुपात ए का स्क्वायर का मतलब है पाई आर बटे 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, देखो पाई की वैल्यू हम क्या, सबसे पहले पाई से पाई कट भी जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4, एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, 4 एकम 4, यानी 4 अनुपात पाई का मान यहाँ पर पाई बच जाएगा 22 बटे 7, 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 अनुपात 22 हो जाएगा, जिसको काटने पर 14 अनुपात 11 जो है आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन संख्या बी 18 का जो है सही है, 14 अनुपात 11। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 दिया, एक वृत्त की परिधि क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, परिधि और क्षेत्रफल दोनों जो है बराबर हैं, वो भी किसके, वृत्त के। तो यहाँ पर परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है,
और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मात्रक। तो हमारा ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। यहाँ पर हमने जो है 19 सवाल वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से सॉल्व किए, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एनसीईआरटी होगा, इसलिए आपको समस्त क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले करवाए जा रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में।